जय माता दी, जय गुरुदेव। मैं आचार्य आयुष राज, वास्तुविद एवं तंत्राचार्य, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जिनका कि जाने अनजाने में हम ध्यान नहीं रखते हैं कि उसका भी महत्व हमारे जीवन पे पड़ता है। मूलतः वास्तु 5 एलिमेंट का बैलेंसिंग ही है। पंच तत्वों का बैलेंसिंग कहीं भी यदि डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, चाहे वो मानव शरीर हो या फिर वास्तु हो। वास्तु जस्ट लाइक शरीर का पंच तत्व बिगड़ने से हमारे शरीर में विकार आ जाता है, अनेक प्रकार के रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भूमि का वास्तु यानी कि भूमि का एलिमेंटल अनबैलेंस हो जाने से जमीन में, भूमि में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वास्तु के अनुसार गड्ढे का निर्माण यदि आप गलत दिशाओं में कर लेते हैं, जी हाँ, गड्ढा का महत्व हमारे जीवन में उसी प्रकार है जिस प्रकार से गड्ढा यदि आप गलत दिशा में गड्ढे को बना लेते हैं तो वो गड्ढा व्यक्ति को गड्ढे में डुबो देता है। यदि आप व्यापारिक स्थान में गड्ढे को गलत दिशा में बना लेते हैं तो आपका व्यापार गड्ढे में चला जाता है। आपके लाख प्रयत्न करने के बाद भी आप अपने व्यापार को उन्नति, प्रगति नहीं करा सकते हैं। गड्ढे का इतना महत्वपूर्ण है। 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग पंच तत्व का बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और अलग अलग दिशाओं में गड्ढे का निर्माण करने से हमें अलग अलग बेनिफिट या लॉसेस देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से 5 एलिमेंट्स डैट मीन्स कि वाटर एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स और स्पेस एलिमेंट्स, ये पंच एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आप जब भी गड्ढा जिस भी एलिमेंट्स में बनाएंगे उस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम हम समझने की कोशिश करेंगे कि गड्ढा क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है। तो गड्ढा का मूलतः निर्माण हम तभी करते हैं जब हम अंडरग्राउंड यानी कि वाटर टैंक का निर्माण करना हो, जमीन में बोरिंग। पहले के समय में लोग कुआं बनवाते थे तो वो भी ज़मीन को खोद करके ही उसके नीचे पानी निकलता था। अभी के समय में नल से पानी आता है तो आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक यानी कि समरसेबुल का निर्माण करवाते हैं। वो भी ज़मीन को खोद के ही उसमें पाइप डाला जाता है तो नीचे से पानी आता है, वहाँ पे हम गड्ढे का निर्माण करते हैं। दूसरा कि जब भी हम सेप्टिक टैंक का निर्माण करते हैं उसके लिए हमें गड्ढा बनवाना पड़ता है, या फिर फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह में वाटर का स्टोरेज करने के लिए भी गड्ढे का निर्माण किया जाता है, जहाँ पे कि वाटर डाल करके उस गड्ढे में रखा जाता है और जिस भी प्लांट में जिस प्रकार का यूज हो उसका यूज किया जाता है। गड्ढे का निर्माण हम बेसमेंट के लिए भी करते हैं। जब भी अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाना पड़ता है, वो फिर पार्किंग के लिए हो, शॉप के लिए हो, क्योंकि शहरों में क्या है, जगह की अभाव के कारण हम अंडरग्राउंड बेसमेंट भी बना लेते हैं। उसके अंदर आदमी शॉप, पार्किंग, जिस प्रकार का निर्माण करना हो वो निर्माण करते हैं। उसके लिए भी हम गड्ढे का निर्माण करते हैं। लेकिन गड्ढा गलत नहीं है। गड्ढे का निर्माण यदि आपने गलत दिशाओं में कर लिया है उसका भुगतना आपको पड़ेगा। यदि आप सही दिशाओं में गड्ढे का निर्माण किए हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन यदि आप गलत दिशाओं में गड्ढे का निर्माण कर लेते हैं तो वो व्यक्ति को या फिर व्यापार में यदि आप गलत दिशाओं में गड्ढे का निर्माण कर लेते हैं तो उस व्यापार को वो गड्ढे में डुबा देगा। गड्ढा मूलतः वाटर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे भी आप गड्ढे का निर्माण कर देते हैं वो वाटर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। वास्तु के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ दिशा है हमारा, उत्तर दिशा, वो जल तत्व का प्रतिनिधि है। उत्तर दिशा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप उत्तर दिशा में गड्ढे का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि उत्तर दिशा में जब भी आप गड्ढे का निर्माण करेंगे वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। यदि व्यापारिक प्रतिष्ठान में गड्ढे का निर्माण नॉर्थ दिशा में कर दिया जाए तो वो व्यापार को आपको कई गुना बढ़ोतरी कर देगा, उन्नति प्रदान कर देगा। लेकिन यही गड्ढा आप गलत दिशाओं में निर्माण कर लेते हैं। वाटर एलिमेंट्स को आप फायर एलिमेंट्स में यानी कि साउथ के दिशा में
निर्माण कर लेते हैं, साउथ ईस्ट में निर्माण कर लेते हैं। तो जिस भी एंटी जोन में आप गड्ढे का निर्माण करेंगे उसके गुण धर्म को ये गड्ढा नष्ट कर देगा। जिस प्रकार यदि आप साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड यानी गड्ढे का निर्माण कर लेंगे, या फिर आप किसी भी रीजन से करें, वहाँ पे बोरिंग करवा दे, बेसमेंट बनवा ले, सेप्टिक टैंक बनवा ले, क्योंकि गड्ढे का निर्माण तो तभी होगा। और जब आप वहाँ पे गड्ढे का निर्माण करेंगे, साउथ ईस्ट का जो दिशा है वो आपके कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। धन का आवक यानी रोजमर्रा का जो कैश का रोटेशन व्यक्ति का होता है उसका मूलतः प्रेजेंटेशन साउथ ईस्ट दिशा से है, जो डेली कैश फ्लो को मेरे पास ले करके आता है। तो साउथ ईस्ट के दिशा में यदि आप गड्ढे का निर्माण कर लेते हैं तो वो पेमेंट्स का दिक्कत आपको दे देगा, कैश फ्लो का प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। यदि आप गड्ढे का निर्माण साउथ की दिशा में कर देते हैं, साउथ की दिशा व्यक्ति को नेम एंड फेम देता है। घर हो या फिर व्यापार हो, व्यक्ति का नेम एंड फेम ही उसे मार्केट में उसका पद प्रतिष्ठा व्यक्ति का एक पहचान होता है। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में व्यक्ति का गुडविल, ब्रांड का नेम ही उस प्रोडक्ट को या फिर उस बिजनेस को हाईलाइट करता है। लेकिन यदि वास्तु में आप यानी कि आप अपने घर में, बिजनेस के प्लॉट में जहाँ पे आप कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ पे यदि आप साउथ दिशा में यानी कि दक्षिण के दिशा में अंडरग्राउंड यानी कि गड्ढे का निर्माण कर लेंगे, किसी भी रूप में हो, बोरवेल, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, बेसमेंट, गड्ढा किसी भी रूप में आ सकता है। यदि आप वहाँ पे साउथ दिशा में गड्ढे का निर्माण कर लेते हैं तो वो आपके नेम एंड फेम को पूरी तरह से स्पॉइल कर देगा। आप कई ऐसे बिजनेस को देखते होंगे जिसका प्रोडक्ट भी सही है, क्वालिटी भी सही है, लेकिन मार्केट में उसका नामो निशान नहीं है। तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि उसके दक्षिण दिशा में ज़रूर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, तभी वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि व्यक्ति गड्ढे में तब चला जाता है जब गलत दिशा में गड्ढे का निर्माण कर लिया जाता है। साउथ वेस्ट की दिशा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। साउथ वेस्ट की दिशा किसी भी चीज़ को स्टेबल करता है, क्योंकि साउथ वेस्ट पूर्णतः अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट में जब आप गड्ढे का निर्माण कर लेते हैं तो वो आपको गड्ढे में लेके चला जाएगा, आपके व्यापार को गड्ढे में लेकर के चला जाएगा। क्योंकि साउथ वेस्ट की दिशा व्यक्ति को एस्टेब्लिश देता है, आपको एक अस्थिरता से स्थिरता की पोजीशन यानी कि बैलेंसिंग की पोजीशन में लाने की जो क्षमता है वो साउथ वेस्ट की दिशा में ही है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन अस्थिरता से भरा पड़ा है, उसके लाइफ में डमाडोल है, उतार चढ़ाव पूरी जीवन वो झेल रहा है, तो साउथ वेस्ट की दिशा पे उसे ध्यान देना चाहिए। साउथ वेस्ट की दिशा में प्रॉपर कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को मूलतः यदि आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की दिशा को बैलेंस कर लेते हैं तो 50% वास्तु दोष को स्वतः ही आप समाप्त कर देते हैं। 50% यदि वास्तु दोष को आप समाप्त कर लेते हैं तो जीवन में ऑटोमेटिक ग्रोथ आपका बढ़ जाएगा। तो साउथ वेस्ट की दिशा में भूल कर भी गड्ढे का निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि आप वहाँ पे गड्ढे का निर्माण कर लेंगे तो आप गड्ढे में चले जाएंगे, फिर कोई ट्रीटमेंट आप कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, आपका उन्नति नहीं हो सकता है। तो कभी भी साउथ वेस्ट की दिशा में गड्ढे का निर्माण नहीं करना चाहिए। गड्ढे का निर्माण सबसे जो बेस्ट पोजीशन है वो आप नॉर्थ दिशा में यानी कि उत्तर के दिशा में यदि आप गड्ढे का निर्माण करते हैं तो वो आपके लिए भाग्य में वृद्धि करेगा। तो आप इस प्रकार की बातों का मूलभूत ध्यान रखें कि वास्तु में मूलतः पंच तत्व का एलिमेंट यानी कि 5 एलिमेंट का बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है।